तो भाई हम पहुंचे तिगड़ाना तिगड़ाना गांव में। तो भाई आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है करमवीर। करमवीर भाई। करमवीर तंवर, गांव राम तिगड़ाना। राम राम भाई साहब। राम राम। एक तो भाई मिलकर आपका गांव तिगड़ाना में पहुंचने में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। कल्याणी माँ शारदा, दो मुझको वरदान, शब्द साधना से करूं मैं तेरा गुणगान। कुल देवी माँ चिलाए को नमन। इस गांव के संस्थापक ठाकुर जग्गा सिंह महाराज को नमन। इस गांव के जो ग्राम देवता है और जो आसपास के कम बहुत से गांव मानते हैं लोक देवता के रूप में बाबा लटाधारी महाराज को नमन। इस गांव में जो सती बीरम दे माता है उसको नमन। और इस गांव को जब ये गांव बसा तब यहाँ बाबा बालकनाथ का एक डेरा था, सबसे पुराना इस गांव का वही डेरा है। बाबा बालकनाथ को नमन करता हूँ। ये एक अपना ऑफिस है, आपने देखा होगा, नाम पड़ा होगा स्वधर्म शोध संस्था। काशी के बाद बड़े बड़े शहर तो बहुत हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर छोटी काशी भिवानी को कहते हैं। और छोटी काशी इसको किस लिए कहते हैं, यहाँ पे हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर लक्खी मेले भरते हैं। हर गांव में यहाँ 1 2 3 मेले भरते हैं। ये संत सती जुझार भूमियाओं की धरती है और ये धर्म नगरी है। मेरे गांव में बाबा लटाधारी का जो सावन की जो लगते सावन की पाँचम उसका मेला भरता है। और आप किसी गांव में जाओगे आसपास, आप तो भाई मीडिया काम कर रहे हो, इनके बारे में ही हम शोध करते हैं। मेरा 8 10 साल का शोध है। ये जो आपने देखो लिखा ना भाई, हरियाणा का जो महान संत सती जुझार भूमिया सूरवीर है, उन्हीं पर मेरा लेखन है। और मैं कविताएं भी करता हूँ। और भिवानी जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद की भिवानी इकाई है उसका मैं संगठन मंत्री भी हूँ। और बताओ क्या पूछना चाहो। तो भाई साहब मतलब कब से स्टार्ट किया था ये? देखो ये हम काम तो 8 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 2020 के अंदर लिया इसका। स्वधर्म शोध रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका? हाँ, रजिस्टर्ड संस्था है ये। और इसके अलावा हम आत्मरक्षा जो है उसका प्रशिक्षण भी देते हैं महिलाओं बच्चों को, ताकि जैसे आजकल क्या है कि ये एक तरह से जंगल राज हो गया कई जगह। हाँ ये बात किसी के साथ कुछ घटना हो सकती है, पीछे भी हुई है राजस्थान में 2 3 जगह। कई जगह देखे। हाँ, उनसे बचने के लिए क्या था, अपने जो बड़के थे वो ट्रेडिशनल आर्ट था अपना, जिसमें तलवारबाजी, लठबाजी जिसको अपन लठ योग भी कहते हैं, और धनुर्वेद के अंदर इसका पूरा विवरण है। जितने भी ये अस्त्र और शस्त्र दोनों इन दोनों का है, तो हम वो ट्रेडिशनल जो आर्ट है उसको ही आगे बढ़ाते हैं। और जो खासकर उत्तर भारत का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे ही आप आंध्रा की तरफ जाओगे तो उनका ट्रेडिशनल आर्ट वो लाठी की जगह बैंत को यूज करते हैं, उसको सलिम्बम बोलते हैं। वहाँ कई स्टेटों का ये राज्य खेल भी है। आप पंजाब में जाओगे तो पंजाब के अंदर जो गटका कहते हैं, जो बाद में जैसे सिख आर्ट आया। हालांकि जो सिख आर्ट है वो सनातन जो छात्र परंपरा का ही एक हिस्सा है। तो इसी तरह जो अपनी तरफ है, अपनी जो लाठी है वो है बांस की लाठी, वो थोड़ी मजबूत लाठी हो है, इसलिए उसका हम ट्रेडिशनल आर्ट का प्रशिक्षण देते हैं यहाँ पे। और साथ साथ हम 2 दिवसीय 4 दिवसीय 5 दिवसीय शिविर भी लगाते हैं। कोई भी जात में 36 जात का आदमी हमने बुला सके है। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो केवल यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पहले हम इन्हीं में लगाते हैं। और हिमाचल उत्तराखंड अब हमने शामिल किया है। हम इनमें ये प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। कोई भी साथी हमने बुला सके है, 2 4 आदमी हमारे साथ आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, कोई वो नहीं, हम खाना भी अपने पैसे का खाते हैं। ये तो है हमारा इसका शाही। इसके अलावा जो हमारा काम है, हम एक संगठन है श्री क्षत्रिय योग संघ, उसके साथ मिलके ही हम, पहले मैं उसी में काम करता था, उसके साथ मिलके हम प्याऊ लगाते हैं। भिवानी क्षेत्र में 10 प्याऊ लगाते हैं जो अपने मेले भरते हैं ना। कौन सी जगह पर? पहली प्याऊ हमारी यहाँ पाचम से शुरू होगी। इसके बाद सुंगरपुर में भी है। सुंगरपुर में साजी महाराज उन्होंने गांव स्थापित किया, वहाँ पे मान्यता उसकी, उसका मेला भरता है। उसके बाद दिलसुख महाराज का भरता है कैरू के अंदर। उसके बाद अपना खरक में भरता सती जापदे का। उसके बाद सूरवीर योद्धा हुए है चंद्रबान, उनके साथ 2 सती हुई है, पोप्पा दे और गंगा दे, वहाँ भी मेला भरता है, वहाँ भी हम जाते हैं। फिर ठाकुर छोटू नाथ महाराज है, वो राजपूत का जन्म, उनका 3 4 गाँव भरता है। उसके हम रानीला प्याऊ लगाते हैं और पिलाना प्याऊ लगाते हैं। बर्तन कौन से यूज करते हैं? ये हम पित्तल के यहाँ रखे ना, ये देखो इसके अंदर रखे, हम पित्तल और तांबा का ही बर्तन का प्रयोग करते हैं। उसमें आप कभी जाओगे ना इन जगह पर आपना हमेशा प्याऊ मिलेगी। गोंद में भी लगाते हैं इसके अलावा। और सती माता नौरंग दे कभी दुखा जोड़ है वहाँ भरता है, वहाँ हम करीब 10 प्याऊ लगाते हैं। इसके अलावा भी हम राजस्थान में जो है, जैसे अपना रामदेव पीर का सबसे बड़ा, रामदेव का? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक व्यक्ति के नाम से भरने वाला सबसे बड़ा मेला। करीब 21 दिन में वहाँ 50 लाख आदमी आते हैं। तो वहाँ 3 दिवस की प्याऊ लगाते हैं। उसके बाद गोगा जी जो बागड़ का पीर बोला जाता है, उनका भी हम 3 दिवसीय प्याऊ लगाते हैं। और भरतरी जो महाराज हुए हैं इसमें अलवर में, उनका भी हम लगाते हैं। और इनके अलावा हम गार्ड डॉक्टर सुंदरदास, जो बड़े सुंदरदास जी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका भी हम 3 दिवसीय प्याऊ वहाँ चलती है, मीठी प्याऊ चलती है दोनों जगह पर, भरतरी जी का भी और उनका भी है। वहाँ से क्षत्रिय के साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो भाई सबसे बड़ा है धर्म।
और हाँ। पानी तो बड़ा धर्म तो कोई सा है कौन भाई साहब। हाँ बिल्कुल, भूखे के वन प्यासे को पानी मिल जाओ यही। तो भाई उस हाँ वक्त तो मौजे को नहीं होनी। हाँ, शास्त्रा में भी ये कहा गया है कि आप किसी को भी है ना दान करूं में पैसा मत दो, अगर आपने कुदरती कुपात्र को दे दिया तो आप श्री भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए ना, हाँ, एक जल और भोजन एक ऐसा आप किसी को भी खिला दो, वो उसकी प्राण शक्ति मजबूत होती है, और प्राण का भोजन है ये अन्न, तो इसलिए अन्न और जल पिलाओगे तो उसका आत्मा तृप्त होती है। तो ये है, तो इसलिए हम प्याऊ का है ये, और ये ट्रेडिशनल आर्ट सिखाते हैं ताकि प्रचार प्रसार हो, आम आदमी को कभी कोई छोटी मोटी विपदा आ जाए तो आदमी झेल सके। कोई से नाम पे भाई कविता भी सुना दो भाई साहब। हाँ, कविता सुना जाएंगे, बताओ किसके नाम पसंद। आज एक वीर शिरोमणि महाराणा है, ये मेरी रचना नहीं है, किसी और की रचना, लेकिन मेरी बहुत प्रसिद्ध, मतलब मैंने बहुत अच्छी लगा इसलिए सुनाता हूँ मैं। पहले आपने सुनी भी होगी, हे वीर शिरोमणि महाराणा, रणधीर प्रताप जुंझार जबर, तेरे पावन धाम को श्रद्धावश करता है नमन हर बार भंवर। मेवाड़ धरा सो लू मुजरो, भरसक कोशिश करी अकबर, आमेर नरेश को गर्भ गड्यो, पिंजरा में न आयो शेर बबर। चेतक पर चढ़ हुंकार भरी, वा कड़ली मूछा ते आटी, कर की अली भाला की अणी, रण खेता रेत मुगल चाटी। और मुंड झुंड के झुंड कटे, जिम खेत किसान कड़ब काटी, कर लीनी वीर प्रताप भंवर, इतिहास अमर हल्दी घाटी। ये तो उनको समर्पित है। एक मैं एक रचना है तो, उठो भारतीय भुजदंडों में फिर से तुम अंगार भरो, भारत माँ को जो ललकारे उसका तुम संहार करो। रावण के भीषण पापों से जनता का सीना छलनी था, साधु संत तपस्वी मारे, दुष्ट बड़ा वह सी जुल्मी था। अहंकार में था बोराया, श्री रामचंद्र से जा टकराया, उठे रामचंद्र बलकारी, घर में घुसकर मार घिराया। अपने पौरुष बल में फिर से, अपने पौरुष बल में फिर से श्री रामचंद्र का ध्यान धरो, उठो भारतीय भुजदंडों में फिर से तुम अंगार भरो, भारत माँ को जो ललकारे उसका तुम संहार करो। एक आजकल ये सेना पर पहले बहुत पत्र फेंके गए थे, हाँ भाई साहब, तब मैंने एक लिखी थी, जम्मू कश्मीर। हाँ तब लिखी थी, टुकड़ों पे पलने वाले तेरे सामने खड़े हों, टुकड़ों पे पलने वाले तेरे सामने खड़े हों, फेंके जिन्होंने पत्थर और हमसे आ भिड़े हों। मिलती है सीख इनको घटिया पड़ोसियों से, जिनके 90,000 सैनिक कदमों में आ पड़े हों, जिनके 90,000 सैनिक वाह जी वाह। कदमों में। एक है अलग, अब जैसे धारा 376 हटा दी तो उसके बाद बड़े परेशान है, कुछ दल है जो परेशान है। अलगाव, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ है। अलगाववादी रोते दिल्ली के फैसलों से, सीना फुलाए फौजी चढ़े अर्जुन से हौसलों से। मिटने दो हस्ती उनकी जो देश के नहीं हैं, शौर्य दिखा दो ऐसा ये निकले ना घोंसलों से। और चढ़ने दो फौज को अब रोको न हाथ इनके, दो उनको भी एक मौका, हुए पूर्वज शहीद जिनके। और जनता भी जग रही है और जागी है चेतना भी, होने दो युद्ध भयंकर मिटे नामो निशान उनके, होने दो युद्ध भयंकर मिटे नामो निशान वाह उनके। जी वाह भाई साहब, मान गया आप। और बताओ। बस जी, धन्यवाद भाई साहब का।